अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी 3 से 4 छुट्टियां करके मैं वापस आई हूँ। तो उसके लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा बाजू काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सूजा वूजा पड़ा है। तो अब इतनी भी हम लोग छुट्टी नहीं कर सकते, इसलिए वापस काम पे आ गए हैं। इंशाल्लाह दोबारा छुट्टी नहीं होगी। और आज हम सीखने वाले हैं पफ स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग भी। तो सबसे पहले तो आपने लेनी होती है जितनी आपकी पफ स्लीव्स में आपने अपनी स्लीव से कम अज कम 3 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना होता है। मार्जिन वगैरह के ऐड करने के बाद, यानी कि आगे भी मार्जिन और पीछे का भी मार्जिन ऐड करने के बाद आपने 3 इंच ऐड करना है पफ स्लीव्स के लिए। अगर आपके पास 3 इंच नहीं तो आप ये स्लीव्स को स्किप कर दें। मेरे नज़दीक ये बहुत ही खूबसूरत और पसंदीदा स्लीव्स हैं, लेकिन मेरी जो ये कंधे हैं ये बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, इसलिए मैं इसको स्किप करती हूँ। क्योंकि ये फूल को थोड़ा सा और ज़्यादा लुक देते हैं, और हम लोग जो अभी बच्चियां हैं तो इसलिए नीचे से जिसामत जो हमारी होती है वो तो हमारी पतली दुबली होती है, और इसलिए मैं ऊपर से भी मेरा तीरा कम पहले ही 15 इंच है, लेकिन अब मैं जब ये वाले स्लीव्स बनाऊंगी तो मेरा 17-18 इंच हो जाएगा। और देखने वाले को भी, मुझे खुद को भी बुरा लगता है, इसलिए मैं इस बाजू को अपने लिए नहीं बनाती, लोगों को बना कर दे देती हूँ। तो जी, और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा इसमें आपने 20 इंच कपड़ा जायद ले सकते हैं लीलन में, यानी कि सिल्क डलके हुए कपड़े में। अगर आपने लेना है लॉन टाइप, ये कपड़ा है मेरे पास, तो अगर ये वाला कपड़ा है तो आपने हद 8 इंच या 9 इंच तक कपड़ा जायद लेना होता है, क्योंकि इसमें चुनर ज़्यादा आ जाए ना तो ये अच्छा कपड़ा नहीं, ये अच्छी वाली लुक नहीं देता। सबसे पहले हमने नीचे 1 इंच फोल्ड करने का लेना है। फोल्ड करने के बाद मेरी 5 इंच स्लीव्स की लेंथ है। इसके बाद जो 5 इंच का जो स्लीव्स की लेंथ होती है, बाजू कटिंग करने होते हैं, इसका हमने करना होता है इस तरीके से दरमियान, ऐसे दरमियान करेंगे। यहाँ से आपने 3 इंच का नहीं देना, आपने इसका हाफ कर लेना है ऐसे, और यहाँ से आपने अपने स्लीव्स की शेप देनी है। ये चीज़ इस तरीके से, ये जो निशान है लगाने लाजमी है, ठीक है। इसके बाद मैंने जो कपड़ा ले रखा है वो 9 इंच। तो अब आपने क्या करना है कि वही एंड पर आकर वही 2 इंच का मार्क कर लेना है, और जो नीचे से आप 1 इंच छोड़ते हैं सिलाई मार्जिन, यहाँ से पहले अपना कंधा मापेंगे। 7 इंच मेरा यहाँ है, तो यहाँ से मैंने ऐसे राउंड देते हुए, शेप बनाते हुए ऐसे बैक में मिलाना है, ऐसे इस तरीके से। और फ्रंट मेरा जो बॉटम है आगे से फोल्ड कर लूँगी ऐसे, और यहाँ से मेरा है 6 इंच। इसके ऊपर अब हम सिलाई मार्जिन रख कर कट कर लेंगे, और इसी के ऊपर अब निशान जो हमने लगा रखा है इसी के ऊपर अब हमने कटिंग भी कर देनी है। अब जी ये दरमियान का कट लगा लेना है, और जो लेंथ का हमने कट लगाया था स्लीव्स की लेंथ का, वो कट लगा लेना है। और जो हमने ये आर्म होल का जो लेंथ का लगाया था वो कट लगाना है, और यहाँ से आगे फोल्ड करने का है, ये भी कट लगाना है। ये चीज़ ठीक हो गया।
नॉर्मल स्लीव इसी तरीके से कट कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हमने इसको ब्लाउज में लगाते हैं तो हमें फ्रंट की कटिंग लाजमी देनी होती है। तो जब हम फ्रंट की कटिंग देते हैं तो बिल्कुल ही बारीक सी देनी होती है, क्योंकि इससे सारे में हमने देनी है ऐसे। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने स्लीव्स की लेंथ का लगाया था, यहाँ पर आपने ऐसे करके चुनट डाल लेनी है। ठीक है, ऐसे सारे में, ऐसे ऊपर की तरफ हमने सारे में चुनट डाल देनी है। अच्छा जी, मैंने इसको इस तरीके से चुन्नटें डाल ली हैं इस तरीके से। और मैं जब इस स्लीव्स को बनाती हूँ तो ये वाला जो इसका दरमियान है ना, दरमियान का कट, यहाँ से मैं प्लेन ही रखती हूँ और बाकी मैं अच्छी खासी चुन्नट डाल देती हूँ। आप इसकी प्लेट भी डाल सकते हैं और इस तरीके से चुन्नट भी डाल सकते हैं। इसकी जो अब ये फ्रंट साइड है, ये ऊपर वाला जो साइड है ये फ्रंट है और ये बैक है। जब आपने कमीज को सिलाई करना है तो आपने क्या करना है, फ्रंट स्लीव्स को फ्रंट के साथ ही ज्वाइन करना और बैक को बैक के साथ। ठीक है, और जब आप सिलाई कर रहे हो ब्लाउज को ही, तो आपने क्या करना है कि फ्रंट का जो ये फ्रंट वाला है ना, इसको आपने ज्वाइंट करना है बैक के साथ। ठीक है, बैक के साथ, और जो बैक का स्लीव्स का पल्ला है वो आपने ज्वाइन करना है फ्रंट के साथ। इससे ये होता है कि जो आपने अपनी ब्लाउज की या अपनी फिटेड वाली कमीज की एक फिट बनाई होती है, उससे उसमें ये वाले जो बाजू हैं ये भी अपनी एक लुक देते हैं, ये भी अपनी एक फिटिंग देते हैं। जो मुकम्मल फिटिंग आपने इसमें पहन रखी है तो आपके बाजू लूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि पफ स्लीव की जो लुक है वो थोड़ी सी लूज ही रहती है और जितना मर्जी कर लें वो यहाँ से आपको लूज ही रखते हैं। लेकिन जब वो आप इस तरह उल्टा करके स्लीव्स को लगाते हैं, यानी कि फ्रंट का बैक पे और बैक का फ्रंट पे लगा देते हैं, तो ये भी एक फिट में आ जाता है, यानी कि ये पकड़ में आ जाता है, तो ये फिर एक जगह खड़ा हो जाता है। मैं इस स्लीव्स को आगे से फोल्ड करके साथ ज्वाइंट कर इसका मुकम्मल लुक बताती। अच्छा जी, ये है इसका फाइनल लुक, आप ये देख सकते हो। ये इस तरीके से खुलकर ऐसे अपनी एक लुक देता है। ऐसे रिंग रिंग से बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये बाजू लगते हैं ये चीज़। और इसके जो बेसिक पॉइंट हैं वो भी आप अच्छे से समझ चुके हो, और इसको लगाना किस तरह है और ब्लाउज पे इसको किस तरह से और फिटेड कमीज पे किस तरह से और लूज कमीज के ऊपर किस तरीके से लगाना है वो मैंने अच्छे से आपको गाइड कर दिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको अगर किसी चीज़ की रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।